भारतीय लोक सत्ता पार्टी ने भाजपा को दिया समर्थन। ललितपुर में भारतीय लोक सत्ता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष सियाराम चौधरी के निर्देशानुसार ललितपुर विधानसभा 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 226 से चुनाव लड़ रहे रामरतन कुशवाहा को समर्थन दिया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश सचिव देवेंद्र कुमार झा, जिला अध्यक्ष देवेंद्र पाठक द्वारा बताया गया कि पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। अब प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रत्याशी सहित भारतीय जनता पार्टी के रामरतन कुशवाहा को निस्वार्थ भाव से समर्थन दिया है। के एक लाइन गाया करती थी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो मैं उनसे कहता था, दीदी ये क्यों कहती हो, क्यों करती हो? बोले राम रतन गिनती के दिन बताएंगे इस नाम का क्या प्रभाव है। निश्चित रूप से कल उन्होंने जब कहा मेरे अनमोल रतन राम रतन, बाद में मुझे कहा काला मोती, तो मैं तो इतना भावपूर्ण मुद्रा में आ गया था कि हमने दीदी क्या क्या नाम देती हैं मुझको। बोले काला मोती सबसे महंगा मिलता है और हमारा मोती तो वो मोती है जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से रामरतन कुशवाहा संगठन का व्यक्ति है और संगठन के नाते इस चुनाव में मैंने उसे चुनाव लड़ाया, वो जीतेगा, ये सब मैं उसको विजय का आशीर्वाद दे रही हूँ। एक तीसरा सही बात यह है, जिससे अपेक्षा होती है व्यक्ति शिकायत उसी से करता है, बाकी लोगों से क्यों नहीं बात करते बोले। और कल एक मुझे कार्यकर्ता श्रीराम कला में मिला, यादव था, उसने जब मुझसे कहा कि आप 5 साल में आज दिखे, तो मैंने पूछा उससे, भैया इसके पहले किसी विधायक से प्रश्न किया इस तरह का, किसी सांसद से बात की? उसने कहा विधायक जी हम किसी से क्यों पूछें, आपको तो हम बार बार विधायक देखना चाहते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए जनता के बीच में। तो मैंने उससे कहा बेटा तुम्हारी शिकायत हम निश्चित रूप से इस बार दूर कर देंगे। 2 साल में जो कोरोना की वजह से मैं जनता के बीच में नहीं पहुंचा, वो शिकायत है जनता की, लेकिन मैंने इस 2 साल के पीरियड में अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो काम किया है, जब मैं वो काम बताता हूँ तो फिर वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि कोरोना में पिता अपने पुत्र से नहीं मिल पाया, कोविड की बीमारी की वजह से भाई बहन से नहीं मिल पाया, माँ बाप बेटे सब अलग अलग हो गए थे। ऐसी स्थिति को जब मैं बताता हूँ तब वो कहते हैं हाँ हाँ ये बात तो सही है। और उस एक और मैं बता दूँ, ये तो विपक्ष का एक एजेंडा है। विपक्ष के लोग एक योजनाबद्ध तरीके से अपने 2-4 लोग भीड़ में भेज देते हैं कि इनको हेजिटेट करो, उत्तेजित करो कि ये उल्टा सीधा बोलें और उसको वायरल करें। और मैंने ये कहा है कि 20 फरवरी को वोट कमल पर डालिए और 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगी तो मैं विश्वास से कहता हूँ ईवीएम से कमल के वोट की ही गिनती होने वाली है। इतना वोट मिलेगा, इतना वोट मिलेगा, विपक्ष रसातल को चला जाएगा। ये मुझे जो इस समय समर्थन मिल रहा है उस नाते मैं कह सकता हूँ 65 से 70% मतदान मेरे विधानसभा में होगा और इस 65 से 70% में कम से कम 45 से 50% तक मुझे वोट मिलने की संभावना है। और कोई ऐसा निवेदन यही है आम जनता से, आम वोटर से, आम माताओं बहनों से कि कोविड खत्म नहीं हुआ, सावधानी बरतें। लेकिन ये ओमिक्रॉन जो है ना, इससे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन सावधानी थोड़ी बहुत बोलचाल में, आसपास खड़े होने में, साफ सफाई में, स्वच्छता बनाए रखें। आज आपने देखा इतना बड़ा परिवार हमारा बड़ा है, आज लोक सत्ता पार्टी के लोग सब हमारे साथ आए हैं। निश्चित रूप से ये लोग भी घर घर जाकर आज से संदेश देने वाले हैं कि सावधानी बरतते हुए मतदान अवश्य करें और भाजपा के पक्ष में मतदान करें। यही अपील भी मैं अपने माध्यम से भी करना चाहता हूं जनता से कि 20 तारीख को वोट डालने जरूर जाएं और कमल के सामने का बटन दबाकर गुंडों को, बदमाशों को ठीक करने का काम करें। प्रदेश में योगी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए मतदान अवश्य करें, यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय लोक सत्ता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।